Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, Sustainable Development. What is sustainable development? Sustainable development can be defined as an approach to the economic development of a country without compromising the quality of the environment for the future generations. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अप्रोच है जिसमें हम लोग इकोनॉमी डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट हम फ्यूचर की जनरेशन को उनकी रिसोर्सेज जो उनको मिलेंगी या जो इन्वायरमेंट है उनके रिलेटेड कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा रहे. बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज and we are polluting the environment which affect the life of the future generation. This is that it is necessary for a sustainable development if we want our future generation is safe, is able to use the resources without compromise. Sustainable development का मतलब क्या है बेटा कि हम प्रेजेंट चीज़ों को उस तरीके से यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन को उस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े. आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना यूज़ करो, उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करो जिससे फ्यूचर जनरेशन के पास भी वो चीज़ें रहें. In the name of economic development, the price of environmental damage is paid in the form of land degradation, soil erosion, air and water pollution, deforestation, etc. जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, विथ दैट साइड बाय साइड हमारा इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है. कैसे डैमेज हो रहा है बेटा? बिकॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन. और ये सारी चीज़ें इफेक्ट करता है नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ को. दिस डैमेज मे सप्रेस द एडवांटेज ऑफ हैविंग मोर क्वालिटी आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो उन लोगों को मोर क्वालिटी आउटपुट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगे, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे. दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कि हम चीज़ें अभी भी यूज़ करें, हम मना नहीं करें, बट वी शुड यूज़ इन सच अ वे दैट इट इज़ देयर फॉर द प्रेजेंट जनरेशन ऑल्सो. वट आर द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अगर हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तो क्या चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी? फर्स्ट वन, sustainable development requires that renewable natural resources are used in a manner which does not degrade or diminish their usefulness for the future generation. वो renewable natural resources उस तरीके से यूज़ हों कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए ख़त्म ना हो जाए, कम ना हो जाए, स्केर्स ना हो जाए. सेकेंड वन, sustainable development also requires that non-renewable resources such as mineral resource are used in a manner which does not unnecessarily reduce their availability and accessibility for the future generations. There should not be wasteful and exploitation of the non-renewable resources. इन्होंने क्या कहा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि वी शुड यूज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन सच अ मैनर जिससे वो ख़त्म ना हो, अवेलेबल रहें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी. देयर शुड नॉट बी वेस्टफुल एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. देयर शुड नॉट बी, फ्यूचर जनरेशन में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, एक्सप्लॉइट ना हो. हमको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, वरना सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा. वट इज़ अ नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्यों ज़रूरत है हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? The main reason for our emphasis on the sustainable economic development are as follows. First one, natural resources and environment as a common heritage. जो natural resources हैं या environment है, ये common heritage है सबका, वो सिर्फ हमारा नहीं है. Economic development and overall quality of the life depends on the stock of natural resources and quality of environment are common heritage for all the generations. सबका इसके ऊपर है बेटा, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन हेरिटेज फॉर ऑल द फ्यूचर जनरेशन्स ऑल्सो, नॉट फॉर आर जनरेशन. द स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्वालिटी ऑफ environment, quality of air, water and land.
Therefore, it is important that all generations should have equal opportunities of using these resources. इन्होंने क्या कहा कि सारी जनरेशन्स के ये राइट है कि इन सबको इक्वली यूज़ कर पाएँ. Hence, if we use these resources indiscriminately to achieve the short-term economic goals, we would be penalizing the future generations. अगर हम resources यूज़ कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म के रिलेटेड ही रहेंगे और इससे फ्यूचर जनरेशन बहुत इफेक्ट होगी बिकॉज दे आर नॉट एबल टू यूज़ दैट रिसोर्सेज. सेकेंड वन, indiscriminate use of natural resources. Many industrialized developed countries of the world have a history of causing rapid depletion of the stock of natural resources. जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं उसमें देखा गया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन करते जा रहे हैं. ग्रोथ में बी कंज्यूमिंग इट्स फाउंडेशंस बाय यूजिंग द रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली एज एविडेंट बाय डिप्लीटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड पोल्यूटेड एयर एंड वाटर. ग्रोथ तो हो रही है बट उससे हम जो ग्रोथ कर रहे हैं वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज in such a manner that it goes on diminishing and pollute the environment. This shows that present generation have pursued economic growth without giving due regard to the long-term consequence. मतलब हम लोग अभी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं पर we are not thinking about the long-term effects. This is of great concern for the future generations. और future generation के लिए हमको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी. इसलिए ज़रूरी है वी शुड थिंक फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. थर्ड वन, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट. इट इज़ वाइडली बिलीव नाउ दैट डिप्लीशन ऑफ द स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट शुड बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट. क्या कहा गया? जो नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं या एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है वो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है. दीज कॉस्ट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम नेशनल इनकम टू नो द ग्रोथ रेट इन मोर रियलिस्टिक टर्म्स. अगर हमको एग्जैक्ट ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी देखनी है तो हमको इन सब चीज़ों की भी कॉस्ट नेशनल इनकम से डिडक्ट करनी चाहिए बिकॉज दे विल अफेक्ट आर इकोनॉमी इन द फ्यूचर्स ऑल्सो, नॉट ओनली इन द फ्यूचर बट ऑल्सो द प्रेजेंट जनरेशन. क्योंकि इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है बेटा, इससे हमारी लाइफ को हमारी हेल्थ को इफेक्ट होता है. इन द पास्ट दीज कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट. और पहले इन चीज़ों को नहीं दिया जाता था. अब बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड करें. नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट. जो लाइफ की क्वालिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इन्वायरमेंट की क्वालिटी के ऊपर. Therefore, it is necessary we should think for a sustainable development. Sustainable development is important for improving the quality of life of the present generations as well. Present generation की life quality of life को increase करना है, improve करना है, तो it is necessary for the sustainable development. Without sustainable development, it is not possible to improve the quality of the life of the people. Beta. Quality of life depends on many things like the health and the long life, balanced diet, safe drinking water, clean air, better sanitation, hygienic environment, etc. तो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब हम क्या कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं. We should not over exploit the things. This requires sufficient availability of resources and clean environment. तभी क्लीन एनवायरनमेंट होगा. तो दीज आर द नीड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है? आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. थैंक यू स्टूडेंट्स.